हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंजीनियरिंग गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम लोग बेयरिंग के पूरे पार्ट्स के नाम जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि कौन सा पार्ट्स कौन से मटेरियल में बना हुआ रहता है। साथ ही ये भी जानेंगे कि बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग में क्या अंतर है। तो वीडियो बहुत नॉलेजेबल होने वाला है दोस्तों। अगर चैनल में नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा दोस्तों। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल अलाइनमेंट का वीडियो अपलोड हो चुका है दोस्तों। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक। साथ ही मैं लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना है दोस्तों। इससे पता चलेगा कि वीडियो को आपने फुल वॉच किया है या नहीं। तो ये जो बेयरिंग है दोस्तों, इस बेयरिंग के सारे पार्ट्स के नाम हम लोग पहले जान लेते हैं। दोनों ही बेयरिंग के सेम पार्ट्स होते हैं, बॉल बेयरिंग में भी और रोलर बेयरिंग में भी। एक पार्ट्स चेंज रहता है, वो है रोलिंग एलिमेंट। इसमें बॉल बेयरिंग में बॉल रहता है और रोलर बेयरिंग में रोलर रहता है दोस्तों। तो इसको अभी हम लोग जान लेते हैं। ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला, इसको आउटर रेस बोला जाता है। ये वाला जिस पे नंबर लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे बेयरिंग का नंबर 6305 लिखा हुआ है। तो ये वाला जो देख रहे हैं दोस्तों, ये आउटर रेस या इसको आउटर रिंग बोला जाता है, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हैं अंदर वाला, ये इनर रिंग बोलिएगा या इनर रेस भी इसको आप लोग बोल सकते हैं दोस्तों। ये वाला जो अंदर पे है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं अंदर पे, ये वाला, ये जो बॉल को लॉक करके रखा हुआ है, इसको केज बोला जाता है दोस्तों। ये क्या काम करता है, ये बॉल को लॉक करके रखता है दोस्तों, ठीक है। और पोजीशनिंग देता है, बॉल को पोजीशनिंग दे के एक बॉल से दूसरे बॉल का गैप को मेंटेन करता है। यहाँ पे देखिए, अगर ये केज नहीं रहता तो दोनों बॉल आपस में टच कर जाते और सही से इसका जो रोलिंग एलिमेंट है वो काम नहीं करता। तो ये क्या करता है, केज क्या काम करता है, बॉल को लॉक करके रखता है, साथ ही दोनों बॉल के बीच के गैप को जो है वो मेंटेन करता है दोस्तों, पोजीशन देता है, एक पोजीशन पे उसको लॉक करके रखता है। सेम ही रोलर बेयरिंग में भी ये केज सेम काम करता है, रोलर को लॉक करके रखता है और रोलर के बीच में गैप मेंटेन करता है ये केज, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या बोला जाता है, केज बोला जाता है। अब रोलिंग एलिमेंट किसको बोला जाता है, रोलिंग एलिमेंट, इसके अंदर पे आप लोगों को बॉल दिख रहा होगा छोटा छोटा इसके अंदर पे, जिसका वजह से ये आईडी घूम रहा है दोस्तों। आईडी और आउटर और इनर दोनों अलग अलग घूम रहे हैं। क्यों, इसके अंदर पे बॉल इंस्टॉल है। क्यों, क्योंकि ये बॉल बेयरिंग है दोस्तों। अगर रोलर बेयरिंग रहता, रोलर हो सकता था, बट ये बॉल बेयरिंग है तो इसके अंदर अभी बॉल इंस्टॉल है। वो बॉल का काम क्या है दोस्तों, ये फ्रिक्शन को कम करता है। अगर रोल डला हुआ है और बॉल डला हुआ है तो वो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन को कम कर रहा है दोस्तों। और रोलर बेयरिंग में रोलर डला हुआ रहता है, बॉल बेयरिंग में बॉल डला हुआ रहता है। अभी कौन कौन से मटेरियल में ये पार्ट्स आते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले केज को जानते हैं। केज जो है दोस्तों, ये 3 मटेरियल के ज़्यादा आते हैं। एक ब्रास केज, दूसरा स्टील का केज, और तीसरा जो आता है दोस्तों वो आता है लाइलॉन का केज। 3 केज आते हैं, इसको याद रखना है आप लोगों को। 3 मटेरियल के, एक आता है ब्रास केज, एक आता है स्टील का केज, और तीसरा आता है दोस्तों लाइलॉन का केज। ये सेम रोलर बेयरिंग में भी सेम आता है, बॉल बेयरिंग में भी सेम केज आते हैं दोस्तों, 3 टाइप के। अब इसके अंदर के जो बॉल है वो कौन से मटेरियल के आते हैं दोस्तों, इसके अंदर का जो बॉल है वो स्टेनल स्टील का बना हुआ रहता है। अगर रोलर बेयरिंग है तो रोलर बेयरिंग में उसका जो रोलर है वो स्टेनल स्टील का बना हुआ रहता है दोस्तों। अब इसके आउटर रेस और इनर रेस का मटेरियल हम लोग जान लेते हैं कि इसका जो इनर रेस है और आउटर रेस है ये कौन कौन से मटेरियल के बनते हैं। इसका इनर रेस और आउटर रेस जो है दोस्तों वो क्रोमियम स्टील के बनते हैं, जिसको क्रोम स्टील भी बोला जाता है। कौन सा नंबर रहता है क्रोम स्टील का, ज़्यादातर जो है 52-100 मटेरियल जो होता है, 52100 जो मटेरियल रहता है क्रोम स्टील का, उसी का यूज किया जाता है इनर रेस और आउटर रेस को बनाने के लिए दोस्तों। इसको याद रखना है, नहीं समझ में आता है तो लिख कर रख लीजिए, क्योंकि जॉब इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। जो मैंने बताया कि स्टेनल स्टील का बॉल आता है, आपसे पूछा जाएगा कि बॉल बेयरिंग का जो बॉल है उसका मटेरियल क्या रहता है, कौन से मटेरियल का बना हुआ रहता है। बेयरिंग का इनर रेस आउटर रेस कौन से मटेरियल का बना हुआ रहता है। इस तरीके का सवाल आ सकता है जॉब इंटरव्यू में, तो इसको लिख कर रखना है कि बेयरिंग का जो इनर रेस है और आउटर रेस है ये क्रोमियम स्टील के बने हुए रहते हैं, जिसको
क्रोम स्टील भी बोला जाता है। बेयरिंग का जो केज है वो ब्रास केज आता है, स्टील का केज आता है और लाइलॉन का भी केज आता है। इसके इनर रेस और आउटर रेस का भी मैंने बता दिया दोस्तों, तो इसको आप लोगों को याद रखना है। नहीं समझ में आता है तो कहीं पे लिख कर रख लीजिए दोस्तों। अब बेयरिंग में आउटर और इनर किसको बोला जाता है? ये जो देख रहे हैं बेयरिंग दोस्तों, ये वाला जो है ये आउटर है, ठीक है, आउटर रेस जिसको बोला गया। और इसी से आपको ओडी पता चलता है। जब भी बोला जाए कि बेयरिंग का ओडी आप मेज़र करो तो आपको क्या मेज़र करना है दोस्तों? ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको मेज़र करना है। और जब भी आपसे बोला जाए कि बेयरिंग का आईडी मेज़र करो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेज़र करना है। ये बेयरिंग का आईडी होता है। बेयरिंग का जो ओडी है दोस्तों हमेशा पंप के हाउसिंग में इंस्टॉल हो जाता है। जब ये बेयरिंग को आप इंस्टॉल करोगे तो जो ये आउटर रेस है दोस्तों, ये सोचिए कोई पंप में आप इस बेयरिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं तो ये जो आउटर रेस है ये हाउसिंग में लॉक हो जाएगा। और ये जो इनर रेस है दोस्तों ये शाफ्ट में लॉक हो जाएगा। और इनर रेस इस तरीके से घूमना स्टार्ट करता है शाफ्ट के साथ दोस्तों, ठीक है। और अभी हम लोग समझ लेते हैं कि रोलर बेयरिंग में और बॉल बेयरिंग में क्या अंतर है। जो बॉल बेयरिंग रहता है दोस्तों ये नॉर्मल बेयरिंग रहता है। ये ज़्यादातर पंप वगैरह में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा और इसको नॉर्मल टेम्परेचर में नॉर्मल लोड में यूज किया जाता है। सिंपल सा चीज़ है, इसको याद रखना है। जो बॉल बेयरिंग है इसको नॉर्मल टेम्परेचर में, नॉर्मल आरपीएम में और नॉर्मल लोड में यूज किया जाता है। और रोलर बेयरिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर दोस्तों हाई आरपीएम के लिए, हाई लोड के लिए और लो फ्रिक्शन के लिए आपको यूज किया जाता है। और एक्सल और रेडियल लोड को अच्छी तरीके से लेकर रोलर बेयरिंग वर्क करता है दोस्तों। तो जब भी रोलर बेयरिंग के और बॉल बेयरिंग में अंतर पूछा जाए तो आपको सिंपल सा जवाब देना है कि बॉल बेयरिंग नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल आरपीएम और नॉर्मल लोड के इक्विपमेंट में यूज किया जाता है। और रोलर बेयरिंग का दोस्तों इस्तेमाल हाई आरपीएम, हाई लोड, लो फ्रिक्शन, साथ ही एक्सल और रेडियल लोड को अच्छी तरीके से लेकर रोलर बेयरिंग वर्क करता है। ये आप लोगों को बताना है दोस्तों। सारा पार्ट्स का नाम मैंने बता दिया। साथ ही बेयरिंग में एक सील्ड लगे हुए रहते हैं दोस्तों। स्टील का भी सील्ड होता है। अगर ये बेयरिंग का नंबर आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। इस बेयरिंग का जो नंबर था दोस्तों इस जगह पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए बेयरिंग का नंबर लिखा हुआ है 6305। अगर इसी के साथ डबल जेड लिखा हुआ रहता तो ये सील्ड बेयरिंग हो जाता। यहाँ पे भी सील्ड रहता, बेयरिंग के इस जगह पे भी कवर रहता और बेयरिंग के इस साइड में भी कवर रहता दोस्तों। अगर डबल जेड बेयरिंग रहता, वो सील्ड बेयरिंग कौन से मटेरियल का आता है? वो भी ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील का कवर रहता है या तो नायलॉन का कवर रहता है दोस्तों, ठीक है। इसको भी आप लोगों को याद रखना है। बट जब बेयरिंग नंबर के साथ डबल जेड या सिंगल जेड रहे तभी सील्ड रहता है। सिंगल जेड रहेगा तो किसी एक साइड में सील्ड रहेगा और एक साइड में ओपन रहेगा। और अगर डबल जेड रहेगा तो दोनों साइड में बेयरिंग का सील्ड रहेगा दोस्तों। बेयरिंग का पार्ट्स मैंने बता दिया, दोबारा मैं बता देता हूँ। इसको इनर रेस बोला जाता है, इसको आउटर रेस बोला जाता है। ये बेयरिंग का केज है और रोलिंग एलिमेंट के तौर पर बॉल बेयरिंग में बॉल लगा हुआ रहता है और रोलर बेयरिंग में रोलर लगा हुआ रहता है दोस्तों। कौन कौन से मटेरियल के केज आते हैं? ब्रास के केज आते हैं दोस्तों, स्टेनलेस स्टील के केज आते हैं और लाइलॉन के केज आते हैं। बॉल ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील का बना हुआ रहता है और इनर रेस और आउटर रेस जो रहता है बेयरिंग का वो ज़्यादातर क्रोम स्टील का बना हुआ रहता है दोस्तों। इसको याद रखना है आप लोगों को। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, बेयरिंग का इनर रेस और आउटर रेस कौन से मटेरियल में आता है और बेयरिंग का केज कौन से मटेरियल में आता है? ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों कि बेयरिंग का जो इनर रेस है, आउटर रेस है, ये कौन से मटेरियल का आता है और बेयरिंग का जो केज है ये कौन से मटेरियल का आता है। इसको कमेंट करके आप लोगों को बताना है। इससे मेरे को पता चलेगा कि वीडियो को आपने फुल वॉच किया है। साथ ही आपको कुछ जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वीडियो बनाने का कोशिश करता हूं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया है तो अभी तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आप लोगों को रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। चैनल का मेंबरशिप अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत जाकर चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मेंबर्स के लिए स्पेशल वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।